हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे मैथमेटिकल लॉजिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चालू था, उसमें के फर्स्ट 2 एग्जांपल हमने क्या किए थे, सॉल्व किए थे। अब थर्ड वाला फोर्थ वाला एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। तो देखो, थर्ड वाला एग्जांपल हमें यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर नेगेशन है, यहाँ पर नेगेशन है, यहाँ पर नेगेशन है। अक्सर बच्चे ऐसे एग्जाम्पल देखने के बाद घबरा जाते हैं। कोई बात नहीं, हम उसको क्या करेंगे, एकदम ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप बस वीडियो के अंत तक क्या करिए, बने रहिए। ठीक है। तो देखो, हमेशा यहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है कि चालू कहाँ से करें, यहाँ से करें कि यहाँ से करें। तो चालू कहाँ से करें, देखो सबसे अंदर वाला जो ब्रैकेट है वहाँ से चालू करना होता है हमें। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेशन पी है, नेगेशन क्यू भी आया है। तो यहाँ पर टेबल में पहले हम क्या बना लेंगे, नेगेशन पी का कॉलम बना लेंगे और नेगेशन किसका बना लेंगे, क्यू का कॉलम हम बना लेंगे। पी का नेगेशन टी होगा तो एफ कर दो, एफ होगा तो क्या कर दो, टी कर दो। टी होगा तो एफ, एफ होगा तो टी, टी होगा तो एफ, एफ होगा तो क्या कर दो, उसका आंसर टी कर दो। नेगेशन कर दिया स्टार्ट में। अब देखो, अब क्या करना है, अब देखो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा वाला है, ए वाला है। क्या है यहाँ पर, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का क्या करना है, यहाँ पर एंड करना है। नेगेशन पी और नेगेशन क्यू का एंड करना है। एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही आंसर टी। तो देखो दोनों टी कहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, आखिरी में है। देखो दोनों टी हो गए तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी। अदरवाइज क्या आ जाएगा, यफ यफ, और क्या आ जाएगा, उसका आंसर यफ आ जाएगा। तो देखो हमने ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब इसी ब्रैकेट का आगे हमें क्या करना है, निगेशन लेना है। क्या लेना है, इसका निगेशन। तो देखो हम निगेशन ले लेते हैं, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। इसका निगेशन लेना है। निगेशन मतलब एफ के जगह टी कर दो और टी के जगह हमें क्या करना है, सिर्फ एफ करना है। क्या करना है, एफ करना है। अब देखो हमने यहाँ पर पूरा ब्रैकेट क्या कर दिया, ये सॉल्व कर दिया। अब इस ब्रैकेट का और लेना है, किसके साथ लेना है, क्यू के साथ। तो लिखो निगेशन, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, निगेशन ऑफ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ब्रैकेट कंप्लीट। इसका क्या करना है, हमें और लेना है ना। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ यार। इसका क्या लेना है, हमें और लेना है। किसके साथ लेना है, क्यू के साथ। तो ये जो कॉलम है इसका और इसका, इसका हमें क्या करना है, और लेना है। और का मतलब क्या होता है, दोनों एफ हो गए तो ही आंसर एफ, अदरवाइज क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो देखो दोनों एफ है कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है क्या, नहीं है, यहाँ पर दोनों एफ है क्या, नहीं है, यहाँ पर है क्या, है। तो दोनों एफ हो गए तो ही आंसर क्या आता है, उसका एफ आता है, अदरवाइज क्या आता है, टी, टी और टी। तो देखो इसका पूरी तरह से हमने यहाँ पर टेबल में इसको रख दिया। अब देखो आखिरी वाला टेबल है, उसको ऑब्जर्व करो। तो देखो सभी टी है क्या, नहीं है, सभी एफ है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी जो है तो टी के फॉर्मेट में है और कुछ क्वांटिटी जो है वो एफ के फॉर्मेट में आ गई। तो देखो यहाँ पर हमें एक सेंटेंस लिखना होगा, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द लास्ट कॉलम इज सेम है कि नहीं। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या लगाना है, इज नॉट सेम, यानी कि सेम आई है क्या, नहीं आई है। तो गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी होगी क्या, अभी नहीं होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्टिजेंसी। तो गिवन स्टेटमेंट क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, कॉन्टिजेंसी आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल दो। ठीक है, निकाल लिया। अब देखो हमने थर्ड वाला सॉल्व कर दिया। अब क्या करते हैं, फोर्थ वाला भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ये फोर्थ वाला एग्जांपल भी देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो सबसे अंदर क्या है, ये छोटा वाला ब्रैकेट क्या है, यहाँ पर P सिंगल एरो Q। हमेशा याद रखना, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट क्या करना है, हमें सॉल्व करना। तो देखो सिंगल एरो, सिंगल एरो क्या कहता है, टी एफ होगा तो ही आंसर टी। ठीक है, तो देखो टी एफ होगा तो ही आंसर टी, अदरवाइज क्या आ जाएगा, टी, टी और क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ये सॉल्व कर दिया। अब इसका एंड लेना है, किसके साथ लेना है, क्यू के साथ। तो P सिंगल एरो Q, इसका मुझे एंड लेना है, किसके साथ लेना है, क्यू के साथ। तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। एंड गेट, एंड गेट क्या कहता है, दोनों टी हो गए तो ही आंसर टी।
दोनों टी है क्या है, तो आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। दोनों टी है क्या है, आंसर टी। दोनों टी है क्या, नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, रिमेनिंग का एफ और एफ आ जाएगा। तो ये हमने पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इसका हमें क्या करना है, इफ ओनली लेना है, किसके साथ, पी के साथ। तो चलो लेते हैं, क्या है, पी सिंगल एरो क्यू एंड क्यू, ये हमने ले लिया। इसका हमें क्या करना है, इफ देन लेना है, किसके साथ लेना है, पी के साथ। तो स्टार्टिंग यहाँ से करना है और एंड हमें कहाँ करना है, पी की ओर करना है, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से और एंड यहाँ से, यानी कि यहाँ पर पहले देखना है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। तो सिंगल एरो क्या कहता है, दोनों जो हमर है, एक टी होना चाहिए और एक एफ होना चाहिए, तो ही आंसर क्या आता है, एफ आता है। तो देखो यहाँ पर टी है, यहाँ पर एफ है क्या, नहीं है। यहाँ पर टी है क्या, नहीं है। यहाँ पर टी है क्या है, यहाँ पर टी है। यहाँ पर एफ है क्या है, टी एफ होगा तो ही आंसर एफ, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर टी टी और टी। यहाँ तो टी नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। अब देखो आखिरी वाला कॉलम ऑब्जर्व करो, सभी टी है क्या, नहीं है। सभी एफ है क्या, नहीं है। तो ये लास्ट कॉलम है, उसमें का जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, सेम है क्या, इज नॉट सेम। सेम आई है क्या, नहीं है। कुछ टी आई है, कुछ एफ आई है। सो गिवन स्टेटमेंट इज अ कॉन्टिजेंसी। पिछली बार यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है, टी आई है, ठीक है, तो आप वहाँ पर करेक्शन कर लो, टी आई कर लो। तो देखो हमने यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या क्या कर दिया, हमने सॉल्व कर दिया। अब जो 5th और 6th है वो क्वेश्चन वाला, वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।